सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सभी। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, जैसे कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं कि इंडिया मार्ट से भी भला हम ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं क्या। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन किस प्रकार से, ड्रॉबैक्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमें पहले जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेंगी। लेकिन ये जानकारी मिलेगी कहाँ से, इसी वीडियो से मिलेगी। वीडियो के एंड तक आप बिल्कुल चिपके रहिए हमारे साथ। देखो, सबसे पहले तो हम इंडिया मार्ट को समझते हैं। इंडिया मार्ट भला है क्या चीज़, यहाँ पर कस्टमर बेस किस टाइप का है और इंडिया मार्ट काम किस तरीके से करता है। सबसे पहले इंडिया मार्ट मैक्सिमम लोगों को पता ही है कि B2B प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर जो सेलर है वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर होता है या तो फिर होलसेलर ही होता है, और यहाँ पर जो बायर भी आते हैं आपके पास वो भी या तो फिर होलसेलर ही होते हैं या तो फिर रिटेल काउंटर पे बैठने वाला शॉपकीपर होता है। आपको इतनी चीजें पता है। यहाँ पर जितने भी कस्टमर आते हैं वो बल्क प्रोडक्ट परचेज करने के लिए आते हैं। रिटेल कोई भी कस्टमर आपके पास यहाँ पर नहीं आने वाला है। ये तो रहा कस्टमर बेस की बात। इसके अलावा इंडिया मार्ट काम कैसे करते हैं ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम बात करें अमेजोन की, फ्लिपकार्ट की, तो वहां पर अगर आप सेलर हो तो आपके पास फिनिश ऑर्डर आएगा, मतलब कि फाइनल ऑर्डर आएगा कस्टमर की तरफ से। इसमें कोई भी तिगड़म बिठाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको ऑर्डर पैक करना है और डिस्पैच कर देना है। अमेजोन फ्लिपकार्ट की ये कहानी होती है। आपके पास रिटेल ऑर्डर आता है, सिंगल प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है, लेकिन यहां पर क्या है, बल्क प्रोडक्ट के फाइनल ऑर्डर नहीं आते हैं आपके पास। इंडिया मार्ट पे आपके पास लीड्स के फॉर्म में कस्टमर चल के आता है या तो फिर इंक्वायरी के फॉर्म में कस्टमर चल के आता है। अब आपके ऊपर है वो कि इंक्वायरी आप कन्वर्ट कर पाते हो या नहीं कर पाते, लीड आप क्रैक कर पाते हो कि नहीं कर पाते, ये टोटली आपके ऊपर है। और अगर आपसे लीड और इंक्वायरी कन्वर्ट हो पा रही है तभी यहां पर आपकी सेल होगी, अदरवाइज सेल नहीं होने वाली। सो अब आपको इंडिया मार्ट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया मार्ट काम कैसे करता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि भला ड्रॉप शिपिंग क्या चीज़ है। ड्रॉप शिपिंग ज़्यादातर लोगों को पता है कि आपने एक जगह प्रोडक्ट की सोर्सिंग कर दी, आपके पास शॉप नहीं है, आपके पास इन्वेंट्री नहीं है, लेकिन आप फिर भी प्रोडक्ट सेल करते हो। अब आपने एक जगह पे किसी भी एक पर्टिकुलर शॉपकीपर से या फिर होलसेलर से बातचीत बना ली है, दूसरी तरफ आप ढूंढने निकलते हो कस्टमर का जो भी आपके पास इंक्वायरी आता है या फिर कस्टमर का जो भी आपके पास ऑर्डर आता है वो सिंपली आप वहां से परचेज करते हो, अपना मार्जिन रखते हो और कस्टमर को सेल कर देते हो। कस्टमर जो पेमेंट करेगा उसमें से मार्जिन आपने अपना निकाल लिया और आगे पेमेंट ट्रांसफर कर दी। जो उनके प्रोडक्ट का था फुल पेमेंट उनके पास चला गया। सो ड्रॉप शिपिंग का भी मोटा मोटा कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसी चीज में थोड़ी सी चीजें हमें ऐड ऑन करनी है। लाइक अब जहां पर आपने प्रोडक्ट की सोर्सिंग करी थी, वो प्रोडक्ट की सोर्सिंग थोड़ा सा सोच समझ के करना है। यहां पर आपको ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, जो भी आप प्रोडक्ट डिसाइड करते हो वो प्रोडक्ट सबसे पहले तो आपको इंडिया मार्ट पे ही सर्च करना है। लाइक मैं ट्राइपॉड 3366 सेल करना चाहता हूं, तो सबसे पहले मैं इंडिया मार्ट पे वो सर्च करूंगा कि ये ट्राइपॉड कितने में ऑलरेडी लोग सेल कर रहे हैं। आप यहां पर स्क्रीन पे देख सकते हो, अलग अलग प्राइजेस आपको दिख रहे होंगे। जो भी लोएस्ट प्राइस है, जो भी हाईएस्ट प्राइस है, अब आपको पहले तो ये नोट कर लेना है कि लोएस्ट प्राइस यहां पर क्या लिखा हुआ है, हाईएस्ट प्राइस यहां पर क्या है, इसके बीच में ही आपको प्राइस रखना है। अब यहाँ पर प्राइस रखने वाली बात मैं इतनी स्टार्टिंग में ही क्यों कह रहा हूँ, ये आपको समझ में आ जाएगा। अब ये चीज़ आप कर दीजिए साइड में। आप प्रोडक्ट की सोर्सिंग जैसे आपने वहाँ पर भी किया था वैसे ही प्रोडक्ट की सोर्सिंग आपको इधर भी करना है। सबसे पहले प्रोडक्ट की सोर्सिंग करते वक्त एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि ये जो प्राइस रेंज है आपका, इसी प्राइस रेंज पे आपको भी प्रोडक्ट सेल करना है। तो कहने का मतलब क्या है, इस प्राइस रेंज में आपका अपना मार्जिन भी होना चाहिए। सो अब थोड़ी देर के लिए प्राइस वाला पॉइंट हम साइड कर लेते हैं, प्राइस लेकिन अपने माइंड में रखना है। अब निकलना है हमें सोर्सिंग के लिए। प्रोडक्ट हमें सोर्स करना है किसी ऐसी जगह से जहां से प्रोडक्ट हमें उस प्राइस रेंज पे मिल जाए कि हम अपना मार्जिन जोड़ के ये जो प्राइसेस आपको दिखे थे इस प्राइस के अंदर अंदर सेल कर सके। यानी कि प्राइस आपका एक्सीड नहीं होना चाहिए, इस प्राइस रेंज पे ही आपको प्रोडक्ट सेल करना है, प्लस इसमें आपका मार्जिन भी इंक्लूड होना चाहिए। आपको प्रोडक्ट की सोर्सिंग ऐसी जगह पे करनी है। सो कुल मिला के प्राइस का बहुत खास ख्याल रखते हुए आपको प्रोडक्ट की सोर्सिंग करनी है कि आपका मार्जिन इसमें इजीली फिट हो जाए। अब वहां पर जो जो प्रोडक्ट अवेलेबल हो, जिस किसी भी पर्टिकुलर शॉपकीपर से आप कनेक्शन बनाओ या फिर मैन्युफैक्चरर से आप कनेक्शन बनाओ, वहां पर और भी जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सभी प्रोडक्ट का ब्राउजर आप उनसे ले सकते हैं। प्रोडक्ट का ब्राउजर लेने के बाद प्राइस आप कंपेयर कर सकते हैं कि आप सभी प्रोडक्ट पे अपना कितना कितना मार्जिन जोड़ सकते हैं। अब अपना मार्जिन लगा के आप प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं इंडिया मार्ट पे सिंपली। अब एक बार प्रोडक्ट लिस्ट करने के बाद जब आपके पास कस्टमर की इंक्वायरीज, कस्टमर के कॉल, कस्टमर के लीड्स आने लगेंगे, तो अब आपको इंक्वायरी कन्वर्जन, लीड क्रैक करने पे बहुत ज्यादा विशेष फोकस करना है। कॉन्स्टेंटली आपको कस्टमर्स के फॉलो अप लेने हैं। आप अपने इंक्वायरीज और लीड्स का कन्वर्जन रेट किस तरीके से बढ़ा सकते हो, इसके ऊपर भी मैं जल्द ही एक वीडियो बनाने
वाला हूँ, वीडियो को लाइक करते चलिए। आपका लाइक मुझे बता देगा कि आपको वीडियो चाहिए। अगर आपने बहुत सारे लाइक कर दिए, मैं कोई भी टारगेट नहीं दे रहा, आप अपने मन से कर दीजिए लाइक। अगर लाइक मेरे को बहुत सारे मिलेंगे तो डेफिनेटली मैं जल्द ही इंक्वायरी क्रैक करने के ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि किस प्रकार से आप इंक्वायरीज और लीड्स क्रैक कर सकते हो, वो भी इजीली। इसके अलावा एक और चैलेंज यहाँ पर आपको मिलने वाला है। कुछ कस्टमर वहां पर विजिट करने की भी डिमांड करेंगे आपसे कि आपके शॉप पे विजिट करना है। तो आप डायरेक्टली जहां से भी आपने प्रोडक्ट सोर्सिंग करी है, आप डायरेक्टली उनसे बातचीत करिए, उनसे थोड़ा सा अपने हिसाब से सेटलमेंट बिठाइए। वहां पर कस्टमर को आप अपने साथ लेके जाइए और साथ ही साथ वहां पर खुद डील करिए अपने कस्टमर को। सो अब इस चीज पे ज्यादा टेंशन नहीं लेना, क्योंकि 5-7% ही कस्टमर ऐसे होंगे जो आपके पास विजिट करने आएंगे। मैक्सिमम कस्टमर क्या करेंगे, फोन पे ही डील डन कर लेंगे अपनी। वहां पर आपको प्रोडक्ट सिंपली पहुंचा देना है। प्रोडक्ट आपको उन तक शिप करने के लिए सिंपली किसी भी कुरियर पार्टनर का हेल्प ले लेना है। किसी भी कुरियर पार्टनर के थ्रू आप उन तक प्रोडक्ट पहुंचा सकते हो। कुरियर कंपनीज का आप हेल्प ले सकते हो, या फिर काफी सारी ट्रांसपोर्ट की कंपनीज है, आप किसी का भी हेल्प लेके प्रोडक्ट उन तक पहुंचा सकते हो। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इंडिया मार्ट के थ्रू ड्रॉप शिपिंग करना है तो मेनली आपको फोकस करना है एक बार सोर्सिंग के ऊपर, यानी कि प्रोडक्ट आपको अच्छे रेंज पे मिल जाए। ऐसा रेंज मिल जाए कि आप इजीली होलसेलर्स को भी अपना मार्जिन रख के प्रोडक्ट सेल कर सको, या फिर रिटेल काउंटर को कम से कम कर ही सको। इसके अलावा यदि आपको इंक्वायरीज का कन्वर्जन रेट बढ़ाने के ऊपर, लीड्स का कन्वर्जन रेट बढ़ाने के ऊपर भी एक वीडियो चाहिए तो जल्द ही मैं वो लाने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक करते चलिए। आप सभी के लाइक मुझे बता देंगे कि आपको वीडियो चाहिए जल्दी, और वो वीडियो डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। आपके इंक्वायरीज और लीड्स को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कन्वर्जन रेट तक पहुंचा देंगे वो। इसके अलावा आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को पता है ना क्या बोला मैंने करने, लाइक कर दीजिए। और नए हो इस चैनल पे, पहली बार देख रहे हो मुझे, पहली बार आए हो इस चैनल पे, तो चैनल को कर लीजिए अभी के अभी सब्सक्राइब। वो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन कर लीजिए व्हाइट, ताकि आपसे यहाँ की एक भी वीडियो मिस ना हो जाए, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे काम के वीडियोस यहाँ पर आते ही रहते हैं। कोई भी फालतू की वीडियो यहाँ पर नहीं आती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से जरूर हिट कर लीजिए। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट में नीचे पूछ डालिए। आप सभी लोगों के कमेंट्स में पढ़ता भी हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ, और जिन कमेंट्स पे लगता है वीडियोस भी बनाता हूँ। आज का ये वीडियो आप ही में से किसी एक के कमेंट का नतीजा है। सो अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।